गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग एक मज़मून पढ़ेंगे जिसका उन्वान है लोकगीत। और आप तस्वीर में देख पा भी रहे होंगे गांव के चंद लोग बैठे हैं और कुछ लोग लोकगीत गा रहे हैं कुछ साज के साथ और डांस भी कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप तस्वीर देख पा रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं अपनी सबक की ओर। सबक में लिखा है, लोकगीत उन गीतों को कहते हैं जो आवाम में बहुत मकबूल होते हैं। ठीक, आवाम में मतलब हमारे मुआशरे में। आवाम के मायने क्या होता है? हमारे मुआशरे में यानी हमारे समाज में। फिर लफ्ज़ आया है मकबूल। मकबूल का मायने होता है फेमस यानी प्रसिद्ध। यानी लोकगीत उन गीतों को कहते हैं जो आवाम में यानी हमारे समाज में मुआशरे में बहुत मकबूल होते हैं यानी बहुत प्रसिद्ध होते हैं और जिन्हें अक्सर आवाम ही गाते हैं यानी आम लोग ही इसको गाते हैं, हमारे मुआशरे में रहने वाले लोग ही। ये गीत छपी हुई किताबों में कम मिलती हैं यानी ये पब्लिश नहीं होती, ये शाया नहीं होती। ज़्यादातर ये लिखी हुई किताबों में नहीं मिलेंगी। बहुत से लोकगीत ऐसे भी होते हैं जिनके बारे में हम ये भी नहीं जानते कि इनके खुलूक कौन है। खुलूक का मायने यहाँ क्या होता है? पैदा करने वाला यानी बनाने वाला। इसको बहुत से लोकगीत ऐसे हैं जिनके खुलूक करने वाले यानी कि इनको लिखने वाले, इनको पैदा करने वाले के बारे में कोई मालूमात हासिल नहीं होती, कोई जानकारी नहीं मिलती। लोकगीत ज़्यादातर लोगों की ज़बान पर होते हैं। ज़्यादातर लोकगीत क्या होता है? लोगों को याद होता है, ज़बान पे रहती है और एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक पहुंचती रहती हैं। यानी एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक पहुंचती रहती है यानी दादा बाबा लोग मम्मी पापा को सिखाते हैं और मम्मी बाबूजी हम लोगों को सिखा देते हैं और हम लोग आने वाली नस्लों को सिखा देते हैं। इस तरीके से ये मुसलसल चली आ रही है बहुत पहले से। लोकगीत अवामी जज्बात, उमंग और तजुर्बों पर बनी होती हैं। अवामी जज्बात यानी आम लोगों यानी हमारे मुआशरे में रहने वाले लोगों की जज्बात, उमंग यानी खुशी और तजुर्बों पे यानी और बनी होती हैं। इसीलिए वह किसी गिरोह या कौम की आवाज़ होती है यानी किसी गिरोह या कौम की आवाज़ होती है मतलब कि हमारे अवाम में हमारे मुआशरे का ये गीत होता है तो ये उसको रिप्रेजेंट करता है यानी किसी मुआशरे को, किसी कौम को, कौम की आवाज़ होती है। हर कौम की अपने अलग अलग लोकगीत होते हैं। फिर लिखा है बैज़ औकात यानी बैज़ के मायने होता है कुछ, औकात के मायने वक्त की जमा यानी कि ढेर सारा वक्त मिला के क्या हो जाता है? औकात, वक्त की ये जमा है। बैज़ औकात यानी कि बहुत समयों में इन गीतों में अवामी ज़िंदगी के मंजर कशी इस तरह होती है। अवामी ज़िंदगी की मंजर कशी मतलब तस्वीर खींचना यानी लफ्ज़ों से तस्वीर खींचना। ये क्या होता है? मंजर कशी। किसी जगह के वाक़या के किसी जगह के बारे में हम आपको बताएं और कि वहाँ ऐसा था, वहाँ बाग में इतने फूल थे, इतनी ऐसी महक आ रही थी, खुशबू आ रही थी, तो आपके दिमाग में एक तस्वीर बनने लग जाती है। तो वही लिखा है कि बैज़ औक़ात इन गीतों में अवामी ज़िंदगी की मंजर कशी, अवामी ज़िंदगी मतलब आम लोगों की ज़िंदगी की मंजर कशी इस तरह होती है, जो हमारे मुआशरे में होते हैं उन्हीं लोगों की ज़िंदगी की मंजर कशी इस तरह होती है कि हमारे नज़रों के सामने इनकी तस्वीर खिंच जाती है। यानी लोकगीत अगर कोई सामने गा रहा होता है हमारे अवाम में ही और हमारे अवाम लोगों के ही ऊपर, तो उसकी तस्वीर हमारे सामने खिंच जाती है। फिर लिखा है लोकगीत ऐसे सुरीले और रसीले होते हैं कि पूरी बोल समझ में न आए तब भी सुनने को जी चाहता है। लोकगीत चाहे समझ में आए और चाहे ना समझ में आए, चूँकि लोकगीत क्या होता है? अपने मुआशरे का होता है, अपने गिरोह का होता है, तो हो सकता है थोड़ी दूर के बाद वो लोगों को कम समझ में आए, लेकिन लोकगीत समझ में आए और चाहे ना आए लेकिन सबको सुन के अच्छा लगता है। अब हम आगे चलते हैं। आप तस्वीर देख पा रहे हैं कुछ
महिलाएं हैं और बच्चे हैं जो लोकगीत गा रहे हैं तस्वीर में, जैसा कि हम लोग गांव में देखते भी हैं। फिर सबक में लिखा है, मिली जुली अनजानी कोशिशों से पैदा होने वाले इन गीतों में हर शख्स के लिए अपनायत और प्यार होता है। मिली जुली अनजानी कोशिशों यानी कि तमाम लोगों की अनजानी कोशिशें, ऐसे ही अनजानी कोशिशों से पैदा होने वाले इन गीतों को ऐसे अनजाने में ही ऐसे गाने लग जाते हैं और ये लोकगीत अच्छा लगने लग जाता है। यानी कि मिली जुली अनजानी कोशिशों से पैदा होने वाले इन गीतों में हर शख्स के लिए अपनायत होती है। यानी हर शख्स जब ये लोकगीत सुनता है तो उसे अपनायत लगती है कि यानी कि उसको लगता है कि ये गीत मेरे लिए ही लिखा गया है या ये गीत मेरे लिए ही गा रहे हैं, ये अपने ऊपर वो घटाने लगता है। और प्यार होता है, उसको मोहब्बत भी होता है इन लोकगीतों से। इसलिए ये गीत आसानी से याद हो जाते हैं, क्योंकि इसमें अपनायत लगती है तो इसलिए आसानी से हमें याद भी हो जाते हैं। इनकी ज़बान और ख़याल दोनों सादा होती है, यानी कि ये समझने में बिल्कुल आसान होती हैं। इनकी ज़बान बिल्कुल सादा और पाक होती है। उन्हें गाने बजाने और उनसे लुत्फ़ लेने, यहाँ लुत्फ़ लफ्ज़ आया है, लुत्फ़ के मायने क्या होता है, मज़ा लेना यानी आनंद लेना। तो इनसे लुत्फ़ लेने के लिए किसी बाकायदा इल्म की ज़रूरत नहीं होती। यानी इनको समझने के लिए, ये जो लोकगीत गाए जाते हैं, इनको समझने के लिए बाकायदा इल्म की ज़रूरत नहीं होती है। इल्म के मायने ज्ञान की ज़रूरत नहीं होती। यही वजह है कि इनके मौज़ूआत में आम ज़िंदगी की झलकियों की जगह खेत खलियान, बैल गाय, नदी नाले, पनघट, कुएं, तालाब, मैदान, ठेलियों और पैदाइश से लेकर मौत तक हर किस्म का जिक्र मिलता है। इसीलिए इनके मौजू जो होते हैं, इनके जो मौजूआत होते हैं, वो आम ज़िंदगी की झलकियों की जगह यही हमारे आसपास जो मुआशरे में जो दिखाई देते हैं, यही इनके मौजू हो जाते हैं, यही इनके टॉपिक रहते हैं। जैसे कि इसमें दिया है, नदी नाले, खेत बैल गाय, कुएं तालाब मैदान, गांव में यही सब दिखाई देता है, तो यही इनके मौजू हो जाते हैं। उन्हें गाने के लिए बहुत से साज़ों की ज़रूरत भी नहीं होती। साज़ का मतलब क्या होता है? साज़ का मतलब क्या होता है? गाते वक्त जो तमाम इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? साज़। तो इनको गाने के लिए बहुत सारे साज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, गाने बजाने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। बस एक सारंगी या बांसुरी, एक तारा, घड़ा, ढोल या एक ढोलक ही काफ़ी है। कुछ भी मिल जाए, कोई भी इंस्ट्रूमेंट मिल जाए, एक तारा, ढोल, ढोलक, बांसुरी, कुछ भी मिल जाए, बस वही ही इनके लिए काफ़ी है। ये किसी भी साज़ पर गाए जा सकते हैं और बग़ैर साज़ के भी गाए जा सकते हैं। यानी अगर साज़ नहीं भी है मुहैया तो भी ये गाए जा सकते हैं। ठुमरी, दादरा, कजरी, ये सब लोकगीत के अपने अंदाज़ हैं। ये तमाम कुछ अंदाज़ दिए गए हैं, क्या हैं, जैसे ठुमरी है, दादरा है, कजरी है, ये सब क्या हैं, अपने लोकगीत के अंदाज़ हैं। बारहमासी भी इसकी मशहूर शक्ल है। बारहमासी इसकी मशहूर, बारहमासी यहाँ लफ्ज़ आया, बारहमासी यानी कि 12 महीने, जो वो साल भर के जो 12 महीने होते हैं, इन महीनों के ऊपर अलग अलग तरीके से लोकगीत लिखे गए होते हैं। यानी उनमें 12 महीने का जिक्र किया जाता है, तो इनको हम 12मासी कहते हैं। तो ये भी इनकी एक मशहूर शक्ल है। जहाँ लोकगीत है वहाँ ज़िंदगी से प्यार है। जाड़ों की रुत में अलाव के आसपास बैठे हुए बचपन के साथी किसी जाने पहचाने गीत में सोए हुए सपने जगाते हैं। यानी कि बस ठंड के महीने में, जाड़े के महीने में
आपस में लोग बैठ के अपने बचपन की यादों के बारे में लोकगीत गाते हुए एक दूसरे से बताते हैं कि हम लोग ऐसे रहते थे, हम लोग ऐसे खेलते थे, है ना। तो इस तरीके से चांदनी रातों में बचपन की सखियाँ चूड़ियों की खनक और पायलों की झनक से इन गीतों में चार चांद लगाती हैं। यानी चांदनी की रातों में बचपन की सखियाँ चूड़ियों की खनक और पायलों की झनक से इन गीतों में चार चांद लगा देते हैं। जब फसलें पकती हैं और अनाज की सुनहरी बालियाँ दिलों में उमंग झलकती हैं। यानी कि किसान क्या है, जब फसल पक जाती है उसकी और उसको देखता है तो उसके अंदर जो उमंग उठती है, यानी जो खुशी होती है, उसको खुशी के मारे जो गीत गाता है, लोकगीत गाता है। तो वही यहाँ मुसन्निफ़ कह रहा है कि उमंगें जगाती हैं तब लोग खुशी से झूम झूम कर नाचते और गाते हैं। यानी नाचते हैं और ये लोग लोकगीत गाते हैं। तो इस तरीके से आपने अभी तक पढ़ा कि लोकगीत क्या होता है। लोकगीत आवाम में जो गाए जाते हैं, जो गाने गाए जाते हैं, वही लोकगीत हैं। इनका कोई खुलूक नहीं होता है, खुलूक के बारे में ज़्यादा पता नहीं लगता है। एक नस्ल जो है दूसरी नस्ल को लोकगीत सिखा देती है और ये ऐसे मुसलसल चली आ रही है। और इनके जो मौजू होते हैं ये हमारे आसपास के ही जो गाय भैंस बैल या जो भी चीज़ें हैं, कुआं नदी नाले खेत खलियान बागीचा, यही हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप लोकगीत के बारे में पढ़ें इस हिस्से में। अब मिलते हैं बच्चों अगले हिस्से में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।